साथियों, हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप लोगों को तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए कि इंट्रोगेटिव में कौन से नियम में कैसे चलता है, उसका नियम क्या है। तो हम आपको बहुत पहले से बताते हुए आ रहे हैं। फिलहाल चलिए देखिए नियम नंबर 1 कि जब हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आए तब तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। यदि कर्ता आपका एक वचन है तो एक वचन की सहायक क्रिया, बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की सहायक क्रिया। तो इसके बारे में तनिक भी संदेह मत करिएगा। चलिए सूत्र में देखिए, सबसे पहले सहायक क्रिया लिखिए इज एम आर में से किसी एक को। इसके बाद सब्जेक्ट माने कर्ता लिखिए ढूंढकर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़िए और अंत में कर्म लिखिए, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझिए। क्या शब्द पहले आया है, देख रहे हैं ना। तो इससे पहले हमें कर्ता कर्म क्रिया अलग कर लेना है। कर्ता कर्म फिर क्रिया, तभी मान रख पाएंगे। तो चलिए, कर्ता के अनुसार आप सहायक क्रिया पहले लिखिए। कर्ता आपका पहले देखिए क्या है, दे माने वे, यानी बहुवचन है। दे माने वे, तो क्या करेंगे, बहुवचन की सहायक क्रिया आर का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। इसके बाद फिर सूत्र में दिया है सब्जेक्ट माने कर्ता, तो दे माने वे लिख दीजिए। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब माने क्रिया क्या है, लिखना। किसका माने लिखना, राइट माने लिखना होता है। राइट माने लिखना होता है, तो ई है ना राइट में। तो इसका नियम तो हम पहले बताए हैं कि आईएनजी जोड़ते समय जब ई है तो ई को हटा देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, व्यंजन वाला अक्षर डबल हो जाता है, तो राइटिंग हो गया। फिर अंत में ऑब्जेक्ट माने कर्म, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। लेटर माने पत्र, ए लेटर। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, आपका वाक्य पूरा हो गया। इसके बाद अगला उदाहरण, क्या सीता भोजन पका रही है। तो कर्ता कर्म क्रिया अलग कर लीजिए। कर्ता कर्म क्रिया, तो क्या शब्द पहले आया है, तो सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। लेकिन तनिक कर्ता देख लीजिए, आपका एक वचन है, क्या है, तो सीता एक वचन है, तो इसलिए सहायक क्रिया हम इज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। इसके बाद सीता। यहाँ तक पहुँच गए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माने क्रिया क्या है, पकाना। कुक माने पकाना, तो आईएनजी इसमें जोड़ दीजिए, कुकिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट माने कर्म है, तो ऑब्जेक्ट माने कर्म क्या है, भोजन, तो द फूड हो गया। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। कर्ता दिया गया है, क्रिया दी गई है, कर्म है ये नहीं है। धन्यवाद।